फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश में जो मोस्ट जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो ग्रामर के, जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ऐसे हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ग्रामर के हर एक टॉपिक से। हम 10 टॉपिक उठाने वाले हैं और हर एक टॉपिक से 10 कॉन्सेप्ट उठाएंगे, है ना। टोटल 100 कॉन्सेप्ट अपन करने वाले हैं, ठीक है, अपने 10 वीडियो में, ठीक है। हर एक टॉपिक से अपन 10 कॉन्सेप्ट जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं वो अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना प्रोनाउंस चैप्टर। प्रोनाउन के जो भी 10 मोस्ट रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट नंबर एक क्या है? जो पॉजिटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, जो है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, इनके बीच में अपन देखते हैं क्या डिफरेंस है ना। इसमें ही बहुत बार अपने को एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमें पता है जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह आएगा, हाँ। और एक सेंटेंस में क्या करेगा? वो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, है ना। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ये उसके काम होते हैं, किसके? प्रोनाउन के। तो नाउन काम करता है, वही काम क्या कौन करता है? प्रोनाउन करता है, ठीक है। जबकि एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है ना। उनको क्वालिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करता है उनको, है ना। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है। इसी के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे अपन देखते हैं एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बनाते हैं ना, जो पॉजिटिव क्या होते हैं? जो पोजीशन बनाते हैं, अधिकार बनाते हैं अपने। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, जैसे कि माई कार। अब कार क्या है? कार एक नाउन है, नाउन पर ये पोजीशन बना रहा है, ठीक है। नाउन के क्वालिफाई कर रहा है, किसकी कार? माई कार। तो ये हो गया एडजेक्टिव। जैसे अवर, है ना, अवर हाउस, ठीक है। योर कार, हिज हर इट्स और देयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। इसी प्रकार पोजीशन बनाने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? माइन, ठीक है। दिस कार इज माइन, है ना। ऐसे लिखते हैं ना अपन, कहाँ लिख दूं? हाँ, दिस कार इज माइन। अब इसके आगे वापस कार लिखने की या फिर कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोनाउन है, ठीक है। कार की जगह ये प्रोनाउन का यूज हुआ कि पोजीशन भी बना रहा है साथ साथ में, है ना। इस प्रकार से आवर के लिए अवर्स होता है, योर के लिए योवर्स होता है ना। और हिज और हर्स, ठीक है, और देयर्स, ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, ठीक है। एक बार इनको देख लो। एडजेक्टिव कौन कौन से? माई, अवर, योर, हिज हर इट्स और देयर। जबकि प्रोनाउन माइन, अवर्स, योवर्स, हिज या हर्स, देयर्स, ये क्या हो गए? अपने प्रोनाउन हो गए। अब इसी के बेस पे अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आप जैसे कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसमें आप पॉज कर लो। पॉज करके ये जो 6 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इनको आप अपने से करो, इनमें क्या एरर है, ठीक है। और फिर अपना जब ट्राई कर लोगे उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले करना और सॉल्यूशन देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आई हैव डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट वर्क एट योवर्स कंपनी एनी मोर। क्या मतलब हुआ? कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अभी और काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो, योवर्स, योवर्स, योवर्स क्या है? योवर्स अपने पढ़ा था क्या? प्रोनाउन है। अब बताओ, ये कंपनी नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन लगाओगे या फिर पोजीशन बनाने के लिए एडजेक्टिव लगाओगे? ये बताओ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे योर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट वर्क एट योर कंपनी एनी मोर, ठीक है। इसी प्रकार अगला, देयर इज द बेस्ट ऑफर दैट यू कैन गेट, सो यू शुड नॉट थिंक मच, ठीक है। अभी बताओ, देयर इज द बेस्ट ऑफर, देयर इज द बेस्ट ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। द बेस्ट ऑफर, ये क्या हो गया? इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैट बना हो गया, कंजक्शन हो गया। यू नया दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हो गया। कैन यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के बाद में बेस फॉर्म आती है, तो इसकी मैन वर्ब हो गई। सो ये हो गया कंजक्शन। यू अगला सब्जेक्ट हो गया। शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई। थिंक इसकी मैन वर्ब हो गई। नोट एडवर्ब नेगेशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार इस सेंटेंस में क्या मतलब कि आप एरर देखने की कोशिश करोगे। देयर इज द बेस्ट ऑफर, कि ये कहना चाह रहा है कि ये एक बेस्ट ऑफर है
इसलिए तुम्हें ज़्यादा मतलब जो तुम मतलब तुम ले सकते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ देयर इज द बेस्ट ऑप्शन का मतलब क्या होगा? देयर, देयर अपन ने क्या पढ़ा था? देयर होता है प्रोनाउन। तो चलो प्रोनाउन है, यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो देयर उनका, अब उनका क्या चीज़ है ना? देयर यहाँ पे सॉरी, देयर प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। सीधा अपन ने एडजेक्टिव लगाया, ठीक है। किसको क्वालिफाई कर रहा है ये डिसाइड नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये देयर की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्रोनाउन होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा अपने आप में? देयर्स। मतलब कि देयर्स का मतलब हो गया अपने आप में THEIR, देयर ऑफर, ठीक है। इस देयर ऑफर को अपन जो ऑफर जो नाउन है इसको दो बार रिपीट ना करें, उसको बचाने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं, सीधी बात है। तो इस ऑफर के लिए ये प्रोनाउन लिखना था अपन को। तो ये देयर पूरा का पूरा देयर ऑफर, तो ये सेंटेंस क्या क्या होता है? देयर ऑफर इज द बेस्ट ऑफर, है ना। तो ऑफर को दो बार नहीं लिखने के लिए अपन ने इसका जो प्रोनाउन लिखा देयर्स इज द बेस्ट ऑफर। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे वाला देखो, आई कांट बाई दिस कार बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वे आउट ऑफ माई बजट। मैं एक कार नहीं खरीद सकता क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे बजट बहुत ज़्यादा है, मेरे बजट से, ठीक है। अभी देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये इट्स होता है ना, एक तो इस प्रकार से लिखते हैं अपन, और एक इट्स इस प्रकार से लिखते हैं। जो ये इट्स होता है ये अपना होता है जो एडजेक्टिव वाला, है ना। इसका मतलब होता है ये पोजीशन बना रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज। तो बताओ यहाँ पे क्या करना है? कॉस्ट पोजीशन बनाना है ना। ये इट कार के लिए आया है ना, तो इसका पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे इट की जगह क्या होना चाहिए? इट्स होना चाहिए। आया समझ में? इट की जगह क्या होना, इट्स की जगह क्या होना चाहिए? बिना अपोस्ट्रोफी वाला इट्स होना चाहिए, ठीक है। जो ये इट्स है ये अपना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो इट और अपोस्ट्रोफी है ये प्रोनाउन प्लस वर्ब है, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये है प्रोनाउन प्लस वर्ब, इट इज, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, यू एंड रोहन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अब देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तुम और रोहन, तुम्हें और रोहन को उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर घूम के। अब बताओ तुम भी घूम रहे हो और रोहन भी घूम रहा है, और टाइम वेस्ट सिर्फ रोहन का हो रहा है ना। ये एम्बिग्यूटी ला रहा है सेंटेंस में, है ना। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? अब बताओ दोनों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूं मैं? हिज तो उसके लिए हो गया, अब दोनों के लिए योर, योर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं कि तुम और रोहन, तुम्हें और रोहन को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, घूम के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसका टाइम वेस्ट? तुम्हारा। तो हिज की जगह क्या हो जाएगा? योर, ठीक है। आया इतना समझ में? अभी देखो नेक्स्ट, यू एंड आई डन माई बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। अब बताओ उसको खुश करने के लिए तुमने और मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो ऐसे बोलना चाहिए ना, तुमने और मैंने अपना बेस्ट दिया है। या तो ऐसे लिखा हुआ है, तुमने और मैंने मेरा बेस्ट दिया है। अब दो लोग मिलके इस अकेले का बेस्ट कैसे दे सकते हैं? तो माई की जगह क्या आ जाएगा? आवर्स, ठीक है। तो यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। अभी देखो नेक्स्ट, ही एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू कंप्लीट आवर्स असाइनमेंट। चलो ठीक है, यहाँ पे आवर लिख लिया इन्होंने कि दोनों के लिए है हमने। इसका क्या मतलब हुआ? ही एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। ये एनी स्टोन अनटर्न का मतलब होता है बहुत कोशिश की, ये एक इडियम है, ठीक है। कि हर एक पत्थर को हमने उल्टने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब बहुत मेहनत की। टू कंप्लीट आवर्स असाइनमेंट। देखो अब आप अपन ने पढ़ा था आवर्स क्या है? आवर्स क्या है? आवर्स है प्रोनाउन। तो यहाँ पे असाइनमेंट नाउन है। असाइनमेंट क्या है? नाउन। इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रोनाउन चाहिए, फिर एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? आवर कर दूंगा, ठीक है। आया समझ में इतना? चलो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपना। पहला कॉन्सेप्ट अपना हो गया, अब है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है? यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब। जो ये वर्ब हैं इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। चलो ठीक है, यहाँ तक का रहे ये थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये यहाँ पे। वर्ब तो बाकी आगे से शुरू होंगे, ठीक है। अब्सेंट, परजेंट, अडाप्ट, एडजस्ट, एक्यूट, एक्सेप्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, अम्यूज, इंजॉय, सेटिस्फाई, अवेंज, प्राइड। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वर्ब है ना, ये सारे की सारी वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती हैं? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए होता है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद बिना ऑब्जेक्ट के अपन नहीं लिख सकते। अभी आपको देखने को मिलेगा कि आई एम एब्सेंट, तो बोलोगे इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ये यहाँ पे एब्सेंट नाउन वो सॉरी वर्ब नहीं है। जैसे
ही इज एब्सेंट लिख देता हूँ मैं, ही इज एब्सेंट। ठीक है, वो अनुपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और एडजेक्टिव है। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है, एक प्रकार से इसी के बारे में बता रहा है ना, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब होने चाहिए, जब वर्ब के रूप में काम में लिए आएगा ये, तब ये अपने पास अपने बाद ऑब्जेक्ट रखेगा ही रखेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जो खुद के बारे में ही मतलब बताता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्स करता है। रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्ट कौन, जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है, तो किसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसके सामने जो होता है उसी वस्तु का वो प्रतिबिंब बनाता है, तो उसी हिसाब से इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सॉरी। अभी ये इसके 3 क्वेश्चन है ना, इनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन इनको देखते हैं। ठीक है, पता चला ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे माई के लिए मतलब आई के लिए माई सेल्फ हो गया, है ना, वी के लिए ओवर सेल्फ हो गया, यू के लिए योर सेल्फ हो गया, यू अगर अकेला आदमी है तो योर सेल्फ, यू अगर एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ हो गया, ही के लिए हिमसेल्फ हो गया, सी के लिए हर सेल्फ हो गया, इट के लिए इट सेल्फ हो गया, दे के लिए देम सेल्फ हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अभी वर्ब कौन सी है, एब्सेंट अनुपस्थित रखना, प्रेजेंट यानी अपने आप वो प्रेजेंटेशन देना, कोई कुछ चीज प्रेजेंट करना, हाजिर होना, है ना, अडाप्ट यानी अपने आप को डालना। आप बताओ कि कोई दूसरे को थोड़ी डाल सकता है, उसके लिए फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करता है, लेकिन ऐसे वो इसमें देते हैं हमें, जिससे कि ठीक है। चलो, अब इनको अपने तीनों को अटेम्प्ट कर लो, अपन करते हैं फिर, है ना। चलो अब देखते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। उसने इंट्रोड्यूस कराया चेयरमैन को जनरल सेक्रेटरी के रूप में पार्टी में। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस कराया, अरे यार, एक सेकंड भाई, ये हैंग हो गया है, एक बार रुको। चलो अभी नहीं, अभी इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो, है ना, तो चलो अब देखते हैं ना। ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। उसने इंट्रोड्यूस कराया चेयरमैन के समक्ष एज द जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी के रूप में इन पार्टी में। ठीक है, अब किसको कराया, अब इंट्रोड्यूस तो कराया उसने। ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गई, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसका इंट्रोड्यूस, जो वर्ब है इंट्रोड्यूस का, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसको, तो इंट्रोड्यूस तो अपने पढ़ा था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड के बाद में क्या आना चाहिए, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, या तो कोई पर्सन का नाम होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। अब आगे वाला देखो, नेक्स्ट पार्ट का। He prostrated before his master, who taught him when he was in school. उसने अपने आप को झुकाया। ठीक है, अपने आप का तो चलो अभी तो इसमें है नहीं, उसने झुकाया मास्टर के सामने, जिसने उसको पढ़ाया था जब वो स्कूल में था। ठीक है, तो अब प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है झुकाना। अब किसी को तो झुकाया होगा, हम्म, दूसरे को झुका दिया हो, है, खुद को झुकाया हो। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु टॉट हिम व्हेन ही वाज इन स्कूल। तो इसके बाद प्रोस्ट्रेटेड है, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसका फिर, ही हिमसेल्फ, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। ठीक है, बिफोर हिज मास्टर हु टॉट हिम व्हेन ही वाज इन स्कूल। यहाँ प्रोस्ट्रेटेड वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम प्रोस्ट्रेटेड के बाद हिमसेल्फ जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब देखो यहाँ पे जो एब्सेंट वर्ब है, ये क्या वो उसकी तरह वो बन रहा है, एडजेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे वर्ब। ठीक है, जो ये द मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स, ये सभी मिलके क्या बन रहा है,
सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है। तो इन मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने मतलब अनुपस्थित कर लिया। अब हिमसेल्फ आया चलो यहाँ पे इन्होंने इसको ऑब्जेक्ट दिया है, तो लेकिन ऑब्जेक्ट देना काफी नहीं होता, सही ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। अब इस एब्सेंट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट सही है? अब बताओ, मिनिस्टर ने और कैबिनेट मेंबर्स ने मिलकर उसको एब्सेंट कर दिया, इसको। ये तो सभी एब्सेंट रहे होंगे ना, ये अकेले को एब्सेंट थोड़ी कर देंगे ये मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हिमसेल्फ की जगह क्या लगाएंगे? देमसेल्व्स लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? हिमसेल्फ की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए देमसेल्व्स, ठीक है। क्योंकि मिनिस्टर है और कैबिनेट मेंबर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा बंदे हो गए, है ना, तो उनके लिए देमसेल्व्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। अपने की पॉइंट इनको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपन कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। जो ये ईच, इधर और निदर जो है, ईच, इधर, निदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करने वाले प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ठीक है। क्योंकि एक एक किस में से करेंगे? एक में तो एक करने क्या करेंगे, है ना। एक से ज्यादा होंगे तो जो प्लूरल नाउन होगी उसमें से एक एक करके बात करेंगे, तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। और जो इनके लिए आगे प्रोनाउन या एडजेक्टिव काम में लिया जाएगा वो भी सिंगुलर काम में लिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके आधार पे तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करो, है ना, फिर करते हैं इनको आगे, वीडियो को पॉज करके। कर लिया? चलो आगे देखते हैं अपन। ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है। ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या है? ईच। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ग्रामर के हिसाब से जाए तो सब्जेक्ट क्या है? ये तो हो नहीं सकता। देखो इसमें सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब क्या है? कंप्लीटेड, ये हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। हैव क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बॉयज, बॉयज तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इस प्रीपोजिशन के का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ईच है। तो ईच सब्जेक्ट के हिसाब से अपने नाउन आनी चाहिए, सॉरी वर्ब आनी चाहिए, और इसी के हिसाब से आगे प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। तो हैव क्या है? सिंगुलर आने चाहिए ईच के हिसाब से, तो और हैव है प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ पे हैव की जगह तो क्या आएगा? हैज आ जाएगा, और देयर की जगह ईच के लिए हिज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉयज है ना इसलिए हिज, ठीक है। ईच ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ठीक है। अभी आगे क्या है? ईच ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज है, सब्जेक्ट ये है और जो वर्ब है वो यहाँ पे प्लूरल कर रखी है अपने को, चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, ठीक है। और वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे एडजेक्टिव वगैरह का तो कोई रोल है नहीं। नेक्स्ट क्या है? दे टोल्ड मी दैट नीदर ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब क्या है? दे टोल्ड मी दैट नीदर ऑफ देम, तो जो आगे वर्ब है, वर है, ठीक है, ये क्या होगी? लिंकिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस लिंकिंग वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? देम तो होगा नहीं क्योंकि वो जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे नया सेंटेंस, दैट कंजक्शन, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, तो ये इसका सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से लिंकिंग वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? वाज, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपन कॉन्सेप्ट नंबर 4। एक वीडियो में अपन 5 कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक चैप्टर के अपने 10 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 2 वीडियो में अपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, जो आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन है, वो जो दैट ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ना, जो दैट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, कि जैसे मान लो कि कंपैरिजन है 2 चीजों में होती है ना, 2 सेम चीजों में कंपैरिजन होता है, जो भी कंपैरिजन कराते हैं अपन, है ना। जैसे अपन डिग्री पढ़ेंगे, है ना, उस टाइम पे कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे, तो जो कंपैरिजन होता है वो दो समान ग्रुप में कंपैरिजन होता है। 2 समान ग्रुप कैसे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। जैसे नाउन का नाउन से कंपैरिजन होगा, वर्ब का वर्ब से होगा, इस प्रकार से। तो नाउन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही बनता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, वर्ब का वर्ब से कंपैरिजन होना चाहिए। इसी हिसाब से तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपन देखते हैं इनको, ठीक है।
चलो आओ देखते हैं। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। अब देखो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, द एयर, ऑफ प्रीपोजिशन है, दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब पोल्यूटेड क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली की हवा मुंबई की हवा से ज्यादा प्रदूषित है या फिर मुंबई से ज्यादा प्रदूषित है। अब मुंबई से तो कैसे हो सकती है, उसकी हवा से होगी। अब देन क्या है, देन यहाँ पे होता है कंजक्शन। उसके बाद नया सेंटेंस लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये आता, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई, सॉरी मुंबई इज, ठीक है। द एयर ऑफ मुंबई इज, ये यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि ये कंजक्शन है, ये तो कंजक्शन है। इसके बाद नया सेंटेंस शुरू होगा, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज, कि जितनी मुंबई की एयर पोल्यूटेड है उससे ज्यादा दिल्ली की एयर पोल्यूटेड है। अब अपन वापस बार बार दो बार द एयर नहीं लिखना पड़े, उसके लिए अपन क्या है, अपन ने प्रोनाउन लिख कर रखा है, कौन सा, दैट ऑफ वाला, देन दैट ऑफ मुंबई, देन दैट ऑफ मुंबई। मुंबई तो आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देन दैट ऑफ मुंबई। अब आप बोलोगे इज, तो यहाँ पे इज जो है वो इज मैन वर्ब है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन योवर्स। अब चलो ठीक है, आप यहाँ पे क्या कहना चाहता है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन योवर्स, की मेरी जो कार की स्पीड है वो तुम्हारी कार की स्पीड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब योवर्स तो ठीक है, यहाँ पे योवर्स का मतलब हो गया योर कार, ठीक है, योवर्स का मतलब यहाँ पे योर कार हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ, अब सब्जेक्ट इनमें तुलना कराने है ना, ठीक है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये तो जो माई कार है वो तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो स्पीड से तुलना करानी है। तो यहाँ पे तुलना किस की करा दी अपन ने, स्पीड की तुलना कार से करा दी, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन दैट ऑफ योवर्स, ठीक है। योवर्स का मतलब होगा योर कार, और इज है वो अंडरस्टूड, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, रोहित एंड राहुल, ठीक है, रोहित एंड राहुल बोथ आर माई फ्रेंड्स बट रोहित सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन राहुल, ठीक है। रोहित और राहुल दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन रोहित का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये जो रोहित का सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये बेटर है किससे, राहुल से बेटर है, फिर राहुल के सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो राहुल के सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो देन दैट ऑफ राहुल, क्योंकि रोहित के सेंस ऑफ ह्यूमर का कंपैरिजन राहुल के सेंस ऑफ ह्यूमर से होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर नाउन रिपीट ना करना पड़े, है ना, उसके रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस राहुल के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाने से चल जाएगा, ठीक है। अब हाँ, इसमें दैट ऑफ की जगह आप ये चीज भी कर सकते हो, दैट ऑफ की जगह ये कर सकते हो ना आप, रोहित एंड राहुल बोथ आर माई फ्रेंड्स बट रोहित सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन राहुल्स, राहुल्स बस इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, आगे ह्यूमर है ना, यो जो सॉरी राहुल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि रोहित के सेंस ऑफ ह्यूमर का कंपैरिजन राहुल के सेंस ऑफ ह्यूमर से होगा, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर नाउन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस राहुल के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये चल जाएगा, इसलिए राहुल की जगह क्या होगा, राहुल, ये करने से भी चल जाएगा, ये ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर माना जाएगा, हो गया। अभी करते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज करना, उसके रिलेटिव प्रोनाउन को लेके भी काफी बार एरर पूछा जाता है, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, विच, दैट, व्हाट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो हु, हुम रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं। विच के लिए, किसके लिए आता है, थिंग्स, या फिर जो क्लोज बन जाता है पूरा एक बार ना, कभी कभी किसी पूरे क्लोज के लिए भी अपने को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे विच लगाते हैं, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, ये ह्यूमन बीइंग और थिंग्स दोनों के लिए आ जाता है, जब वो जो उस पर जोर दे के बात की गई हो, ठीक है, इस पर इम्फेसिस डाला गया होता है, तब ह्यूमन बीइंग और थिंग्स दोनों के लिए यूज करते हैं, या फिर दोनों ह्यूमन बीइंग्स और थिंग्स दोनों एक साथ दी होती हैं, उन दोनों के लिए अगर अपने को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए,
अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसका एंटीसीडेंट ह्यूमन और थिंग्स दोनों बन जाती हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। वाट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन क्लोज को लिए होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर आप इन दोनों सेंटेंस को करो। कर लिया दोनों को। अब देखते हैं, द गर्ल हु यू हैड स्लेप्ट इन द क्लास कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। अब इसमें द गर्ल हु यू हैड स्लेप्ड, अब देखो, अब जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसेंट कौन है, द गर्ल है। अब देखो हु के बाद में जो सेंटेंस है यू सब्जेक्ट हो गया, हैड स्लेप्ट इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, इन द क्लास ये प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्लेंट इसकी मैन वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब हो गई। टू प्रीपोजिशन हो गया और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, द गर्ल हु हैड यू हैड स्लेप्ड, ठीक है, इन द क्लास कंप्लेन टू द टीचर। अब देखो यहाँ पे ये हु, अगर ये अगर सब्जेक्टिव केस, एक दूसरी चीज और आपको बताना भूल गया, जो हु होम ह्यूमन बीइंग के लिए तो आते हैं, लेकिन हु जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, होम अगर उसका एंटीसीडेंट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है तब यूज में लिया जाता है। ठीक है, हु सब्जेक्टिव केस होता है और होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यू हैड स्लेप्ड, हु हैड स्लेप्ट, इफ स्लेप्ट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तुमने थप्पड़ किसको मारा, लड़की को। जिस लड़की को तुमने थप्पड़ मारा क्लास में उसने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी है। तो हेड स्लेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द गर्ल उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि हमने उसके साथ वो रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया और सब्जेक्टिव केस वाला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, होम आना चाहिए। ठीक है, द गर्ल होम यू हैड स्लेप्ट इन द क्लास कंप्लेंट। अब जो ये होम है ये इसका जो, सॉरी, द गर्ल है वो इस मैन वर्ब जो कंप्लेंट है इसका सब्जेक्ट ये बनेगी। ठीक है, ये गर्ल इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, कि द गर्ल। अब ये इसके बारे में ये इतना जो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस लड़की की विशेषता बता रहा है। सेंटेंस ऐसे है, द गर्ल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन जो ये हु यू हैड स्लेप्ड इन द क्लास, ये इसकी गर्ल की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यू हैड स्लेप्ट किसको सेलेक्ट किया, लड़की को, तो इस जो स्लेप्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है वो लड़की, इसलिए उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, होम। अब देखो नेक्स्ट, साहिल whom just started last week is already doing good at his new work। ठीक है, अभी यहाँ पे साहिल, चलो ये अच्छा स्लेश दे के दे दिया, एरर वाला क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, साहिल ये क्या है, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट बनेगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखेंगे क्या जरूरत है, जस्ट स्टार्टेड। अब स्टार्टेड क्या है, वर्ब है। ठीक है, लास्ट वीक क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, डूइंग मैन वर्ब हो गई। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो काम करता है एट हिज न्यू जॉब। ठीक, अभी देखो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिला नहीं, ऑब्जेक्ट ना मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो मिलना चाहिए। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ कौन है, तो साहिल, जिसने अभी पिछले वीक से ही शुरू किया है, इज ऑलरेडी डूइंग गुड एट हिज न्यू जॉब, वो अपने नई जॉब में अच्छा कर रहा है। जिसने अभी लास्ट वीक ही शुरू किया है, तो इस स्टार्टेड को सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्टिव केस, अपने लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हु आएगा। साहिल हु जस्ट स्टार्टेड लास्ट वीक। अब ये ऐसे इसी सेंटेंस की तरह ये होम से लेकर यहाँ तक का इसकी विशेषता बताने के लिए है। ठीक है, साहिल इज ऑलरेडी डूइंग गुड एट हिज न्यू वर्क, न्यू जॉब। ठीक है, ये इसकी विशेषता बताने के लिए अपन ने लिख रखा है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन और हैं इस पे, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो अभी जो 6 क्वेश्चन है इनको और कर लो, फिर इनको अपन देखते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो को और कर लो, इनको कर लिया। चलो, द कार विच हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज माई फादर्स। जो ये कार जो मेरे घर के सामने खड़ी है मेरे फादर की है। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, जो हु होम होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, और जो विच होता है वो
जो थिंग्स और होती है ना, थिंग्स वगैरह के लिए, और जो वो बन जाते हैं, क्लोज बन जाते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपने को कार पता है नॉन लिविंग है, तो सीधा विच आ जाएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखो, यू हैव नेवर क्वेश्चनड एनी डिसीजन ऑफ माई ऑफ योर मास्टर दैट इज ए प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। अब देखो यहाँ पे ये अपने को रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ से नया कल शुरू होगा, ठीक है। दैट इज, अब रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन बन जाता है, और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनने का काम करता है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में होता है कार, अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दूसरा सेंटेंस तो है, एक सेंटेंस तो द कार इज माय फादर्स, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इसमें सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। दैट इज ए प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। अब ये बताओ, जो ये मास्टर है वो इसकी लॉयल्टी का प्रूफ है, ये डिसीजन लॉयल्टी का प्रूफ है, क्वेश्चन लॉयल्टी का प्रूफ है, कि वो खुद लॉयल्टी का प्रूफ है। लॉयल्टी का प्रूफ क्या है? उसकी लॉयल्टी का प्रूफ है कि वो अपने मास्टर को कभी भी क्वेश्चन नहीं करता, उसके मतलब कि उसको गलत नहीं ठहराता, वो उसकी लॉयल्टी का सबूत है। तो पूरा का पूरा क्लोज एंटीसीडेंट बन रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाना चाहिए? जब पूरा पूरा सेंटेंस एंटीसीडेंट बन जाता है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट की जगह क्या आ जाएगा? इस दैट की जगह आ जाएगा विच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्यू पीपल हु केम टू माई पार्टी आर द ओनली फ्रेंड्स दैट आई हैव स्टिल नाउ, ठीक है। अब देखो, अभी दैट क्या है? इसमें तो पहले से ठीक कर रखा है, द फ्यू पीपल, अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स दैट आई हैव स्टिल नाउ, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। द फ्यू पीपल, हु, अब पीपल अपने को पता है, ह्यूमन बीइंग के लिए अपन हु लगाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हु केम, ये वर्ब हो गई, हु केम टू माई पार्टी। आर, ये अपने द फ्यू पीपल के लिए आर हो गया, आर द ओनली फ्रेंड्स दैट आई हैव, ठीक है। आई हैव टिल नाउ, आई हैव ओनली फ्रेंड्स, तो इसका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। दैट का और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे ये हैव का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनने का काम करते हैं, अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे कंजक्शन भी बन रहा है, कंजक्शन भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम करते हैं, ये यहाँ पे ठीक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ठीक है, सब्जेक्टिव केस का है, सब्जेक्टिव आना चाहिए। लेकिन द फ्यू पीपल, अभी अपन उसमें रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे कि जो द फ्यू, द ओनली, जैसे यहाँ पे द ओनली है, द ओनली के लिए क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। आप बोलोगे फ्रेंड्स, तो ये तो ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए तो वो आना चाहिए था, हु आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो दैट लगा दिया। क्यों? द ओनली, द फ्यू, ऐसी चीजें लग जाती हैं, तो ये इम्फेसिस डल गया। अभी अभी अपन ने देखा था, जब इम्फेसिस डलता है तो दैट का यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग और थिंग्स दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? इस हु की जगह, क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he told me that he saw the same boy who killed your dog। अब इससे वो भी देखो कौन कौन से वो चीजें होती हैं वो, ठीक है। अपन ने क्या देखा था? ये द फ्यू, द ओनली, द सेम, ठीक है। और या फिर सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है पहले, लिटिल, लिटिल द लिटिल, ये ऐसे करके आ जाता है कुछ, तो ये स्पेसिफाई होता है, एम्फेसिस डल जाता है। किसी प्रकार से एम्फेसिस डल गया तो उसके बाद हु नहीं आएगा, दैट आएगा। अगर विच थिंग्स के लिए विच लगाते हैं तो विच नहीं आएगा, दैट आएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही सॉ द सेम बॉय, द सेम आ गया, द सेम बॉय आ गया, बॉय आ गया, तो हु की जगह क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट माइट हैपन इफ यू डोंट सबमिट योर फीस ऑन टाइम। मैं कि क्या होगा ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अगर तुमने अपनी फीस टाइम पे सबमिट नहीं करी तो। अभी देखो, अपन ने पढ़ा था वाट भी क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। देखो, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, दैट माइट हैपन। अभी दैट कंजंक्शन का भी काम करता है, अकेला कंजंक्शन भी आता है, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, तो कंजंक्शन और मतलब कि अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का दोनों काम करता है। अब ये क्या बोल रहा है? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट,
अब व्हाट का अपन ने क्या पढ़ा था, वो किसका बनता है, नाउन क्लोज का। अभी देखो, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, है ना, कि आगे चल के क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है क्या होगा या फिर ये बोल रहा है कि होगा, है? तो दैट की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, व्हाट आना चाहिए। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन इफ यू डोंट सबमिट योर फीस ऑन टाइम। ठीक है, तो ये जो नाउन क्लोज है उसके लिए आया है। मैं क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जो होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो जाए। ठीक है, अभी लास्ट सेंटेंस देख लो अपने आज का। यू शुड नॉट जज ए पर्सन व्हेन यू डोंट नो दैट ही हैज गॉन थ्रू। तुम्हें किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए जब तुम ये नहीं जानते हो कि वो किस चीज से गुजर रहा है। ठीक है, सेम केस है, यू शुड नॉट जज ए पर्सन व्हेन यू डोंट नो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट ही हैज गॉन थ्रू। अब यू डोंट नो, अब देखो यहाँ से कंजंक्शन आ गया वेहन, वेहन कंजंक्शन के बाद दूसरा वो सेंटेंस शुरू हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शुड नॉट यहाँ पे वर्ब हो गई। ठीक है, शुड नॉट जज ए पर्सन। ठीक है, अब नया कंजंक्शन, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट, सॉरी, ही हैज गॉन थ्रू, ही हैज गॉन थ्रू, वो किससे गुजर रहा है उस चीज को नहीं जानते। ही हैज गॉन थ्रू, इसका जो गॉन थ्रू का जो ऑब्जेक्ट है जिस पे है ना, उसको लिखना है अपने को। चलो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों केस बन जाता है दैट, लेकिन इस पूरा जो नाउन क्लोज है उसके लिए उसको उसका ही तो लिख रहे हैं अपन, पूरा नाउन क्लोज इसका एंटीसीडेंट बना हुआ है इस, है ना, वही तो इसका ऑब्जेक्ट है, उसी को तो अपन को लिखना है। उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, दैट का यूज नहीं होता। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जब ह्यूमन बीइंग या थिंग्स पे एम्फेसिस डाला जाता है तब वो किया जाता है, या फिर जो नाउन क्लोज बनता है, एक तो एक एडजेक्टिवल क्लोज बनता है। ठीक है, जब एडजेक्टिवल क्लोज बनता है उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर जब एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट बनता है तो उसकी उसकी जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट तो क्या है, जो एडजेक्टिवल क्लोज जो बनते हैं, एडजेक्टिवल क्लोज जो होते हैं उनके लिए लगाया जाता है। और जो नाउन क्लोज होते हैं, नाउन क्लोज होते हैं उनके लिए अपन व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट की जगह क्या आ जाएगा, व्हाट। ठीक है, चलो आज अपने ये यहीं पे अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। अपन ने प्रोनाउन से जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनमें 5 कॉन्सेप्ट देखे। 5 कॉन्सेप्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको कोई डाउट हो, वो भी बता सकते हैं, है ना। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये PDF वगैरह, है ना, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, कोई डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ा शुरू किया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।